भाई सबको मेरा प्रणाम। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। सर से अनुरोध, सूद सर से अनुरोध कि वो उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें और बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शशि दीदी आपका भी। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार ना जब भी आपका मतलब जब भी टाइम हो या कुछ हो तो मेरे को गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का सही कनेक्ट करके अर्थ वर्ड्स को एक बार पहले आपने बताया था तब समझ आ गया था। अब मैं बोलती हूँ तो फिर मुझे वही चीजें मतलब महसूस होनी चाहिए ना कि मैं भगवान से क्या बोल रही हूँ। तो खाली रटा लगा के तो बोल दिया, लेकिन वो महसूस अंदर से नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर बता दीजिए सर। इसके साथ मेरा भी एक अनुरोध है कि आपने ये तो बता दिया उस दिन हमें कि फूल नहीं तोड़ने हैं, उसमें जान होती है, पर अब तो मुझे तुलसी तोड़ने में, हर चीज तोड़ने में दिक्कत आ रही है। आपने बात ठीक कही है। हमें ध्यान रखना है कि जिस चीज की जरूरत हो, इनएक्सेसिबल हो, दवाई के तौर पे अगर चाहिए और उसका सदुपयोग हो सकता है, उस तरीके से करें। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि उनको ऊपर से तोड़ने से साइडों से ज्यादा फिर पत्तियां और डंडियां निकलनी शुरू होती हैं। इस तरह से भी बहुत सारे पौधों का वो किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैंने तो एक तरह से नुक्ते की बात की है, लेकिन पौधों को वृक्षारोपण में और पौधों को बड़ा करने में ऐसी बहुत सारी विधियों का उपयोग होता है। और कुछ सब्जियों को, फलों को हम कच्चा भी तोड़ करके उपयोग करते हैं। तो वो एक फूलों का उपयोग था कि जहां अगर हो सके, अगर भावना की बात है ये सारी, कि अगर मुझे गिरे हुए फूल मिल जाएं, पेड़ों से बहुत सारे फूल गिरते हैं और हम अगर उन्हीं फूलों को पौधों पर रहने दें, ज्यादा दिन तक अच्छे लगेंगे। भावना की बात है। अदरवाइज जरूरत के मुताबिक सारी चीजें इस्तेमाल होनी ही है, होती ही है। चलिए आगे चलते हैं। 32वें श्लोक की कल हमने बात की थी। मैं इसकी हिंदी पढ़ता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। हे अर्जुन, जो योगी, यानी के समत्व योग की बात तो कह दी कि जो समत्व योग में है, जो योगी अपनी सादृश्यता से, सादृश्यता का मतलब है अपनापन, जैसे हम सब में अपनापन है, परिवार के सदस्यों में अपनापन है, मित्रों में अपनापन है, ऑफिस में अपनापन है। जहां अपनापन है वहां हम समझते हैं कि एक दूसरे का फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, ये भावना रहती है। तो कहा अपनी सादृश्यता से आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, संपूर्ण भूतों में सम देखता है। अब संपूर्ण भूत प्राणियों में एक जैसा देखता है। और साथ में कहा और सुखम अदिवा दुखम, सुख और दुख को भी सम देखता है। स योगी परमम मत है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ये इतनी सारी चीजें बताई कि जो ऐसा देखता है, समझता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। ईश्वर के बारे में हम समझते ही आए हैं और बहुत डिस्कशन चलती रही है। ये जो आपने बात की आज गायत्री मंत्र की, जिसमें कहा है ओम यानी परमात्मा, भू पृथ्वी है, भुवः आकाश है, स्वः आकाश से परे जो अंतरिक्ष है, आकाश है जहां तक नीला दिखाई देता है, इसकी लिमिट है। ईश्वर क्या है, जिसको हम ईशावास्यम इदम सर्वम की तरीके से समझते आ रहे हैं, इसी को गायत्री मंत्र में कहा गया है। ओम भू भुवः स्वः, ईश्वर पृथ्वी है, आकाश है और उससे परे जो अंतरिक्ष है। तो पहले तीन शब्द तो ये हो गए। इसके अलावा और बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं,
लेकिन डिक्शनरी से जो कुछ मैंने इन शब्दों के अर्थ देखे, इतनी बात, और मुझे ये इसके साथ मेल खाती है कि ईश्वर इन सबको मिलाकर के है, कुल मिलाकर के ओम भू भुवः स्वः, कि ईश्वर क्या है, पृथ्वी है, आकाश है और अंतरिक्ष, यानी आकाश से परे जितना सब कुछ अंतरिक्ष है, ये सब कुछ ईश्वर है। इसी को ईशावास्यम इदम सर्वम कहते आए हैं, समझते आए हैं। तो ओम भू भुवः स्वः तत् सवितुर, सवितु ये सूर्य के लिए कहा गया है, तत् सवितु, क्योंकि हमें पूरी शक्ति पृथ्वी पर होते हुए सूर्य देव से मिल रही है, वह सूर्य देव तत् सवितुर वरेण्यम, वरण करने योग्य है, यानी पौधे उसको ले रहे हैं, हमें भी उसकी जरूरत है। विटामिन डी वहीं से आता है, पौधों की वृद्धि बगैर सूर्य के हो नहीं सकती है। उसे ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर, यानी वह सूर्य वरेण्यम, वरण करने योग्य है, हम उसको वरण कर रहे हैं, अपने पास ले आए। ओम भू भुवः स्वः, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो कहें। तत् सवितुर वरेण्यम, इसमें किसी का प्रश्न हो तो कहें। आगे है भर्गो, भृगु देवता के लिए कहा गया है, भर्गो देवस्य धीमहि, हम अपनी बुद्धि में रखते हैं भृगु देवता को, भर्गो देवस्य धीमहि, धी बुद्धि को, यो जो, धी यो यो नह, हमारी, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, प्रकाशित करता है। हम उस देवता को, उस भृगु देवता को बुद्धि में रखते हैं जो बुद्धियों को प्रकाशित करता है। अब भृगु देवता का कुछ भी मतलब लें, वो हमारी डिस्कशन हो सकती है, हमारी स्टडी हो सकती है, अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को भी आप भृगु देवता का नाम दें, ग्रंथों में कुछ भी अर्थ हो, मैं उस पे नहीं जा रहा। मैं बहुत छोटे में मैंने इतनी बात कही कि जो बात हम करते आए हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी की बात गायत्री मंत्र में भी है, यानी तरह तरह से, अलग अलग तरीके से ईश्वर को समझने के बहुत तरीके से समझाया गया है। और इसको हम ये कहें कि जी बहुत पावरफुल मंत्र है, इसके जाप करने से कुछ हो जाएगा, जाप करने से तो कुछ होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी समझ में आ गया कि ये जो गायत्री मंत्र में कहा है ये, और जो ईशावास्यम इदम सर्वम है ये, इनमें से एक से या दोनों तरीके से मुझे ईश्वर का स्वरूप समझ में आता है कि सब कुछ जो कुछ है वो ईश्वर ही है, तो वहां आकर के बात खत्म हो जाती है। देखें क्या इस मंत्र का अर्थ मैं अपनी तरफ से कह पाया? बहुत अच्छा समझाया सर, बहुत अच्छा। हाँ जी। सर, हम अपनी बुद्धि में भृगु देवता का ध्यान करते हैं, मतलब जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि देते हैं, उन देवता का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है या प्रकाशित करे। अच्छा, यानी जिस चीज से, जिस शक्ति से हमारी बुद्धि प्रेरित होती है वही भृगु देवता हुआ। किससे प्रेरित हो रही है? डिस्कशन से, स्टडी से, आपस में बातचीत शेयर करने से, ग्रंथ पढ़ने से, ये सारे कुछ से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है कि वो शक्ति जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है हम उसको धारण करते हैं, ऐसा है। और हम पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष और सूर्य को भी वर्ण करते हैं, ये मतलब। फिर से ओम यानी परमात्मा का नाम है ओम, ओम भू भुवः स्वः, परमात्मा पृथ्वी है, आकाश है और उससे परे जो अंतरिक्ष है, यानी सब कुछ मिला करके ईश्वर है। इतनी तो बात हुई ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर, इस सारे में से वह सूर्य देव, वरेण्यम वर्ण करने योग्य है, यानी हम उसकी शक्ति का उपयोग करें, उसका वर्ण करें। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भृगु देवता को हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। वो क्या करता है भृगु देवता? भर्गो देवस्य धीमहि, धी यानी बुद्धि, यो जो, धी यो यो नह, नह का मतलब हमारी, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात
प्रकाशित करता है या प्रकाशित करे, जैसा भी आप समझें, ये मीनिंग हुआ। यानी कि जो हम ईश्वर को समझते आए हैं ईशावास्यम इदम सर्वम से, उसी तरह से हम गायत्री मंत्र से भी ईश्वर को समझ सकते हैं कि वो क्या शक्ति है और हमें उसको किस तरह से धारण करना है, किस तरह से उसको अपनाना है, उसका उपयोग करना है। ये हमारी समझ में आ जाए, इस मंत्र से ईश्वर हमारी समझ में आता है। संस्कृत के शब्द के उच्चारण से क्या होता है उस पे मैं नहीं जाऊंगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो, जिसको अच्छा लगे वो मंत्र का जाप करे, जिसको जिस तरीके से उसको लगता हो कि मेरी पूजा पूरी हो गई, वो उस तरह से करें। लेकिन मेरी समझ में आता है कि ईश्वर की एक आसान समझने वाली परिभाषा ये गायत्री मंत्र में है, और उसमें से हमने सूर्य देव को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, ये बात कही गई है। भृगु देवता यानी हमारी डिस्कशंस, हमारा लॉजिक, हमारा तर्क, एक किसी बात को समझने का तरीका, तौर तरीका, ये भृगु देवता है। ये भृगु देवता हम सबके अंदर है। आपने ये सवाल पूछा कहां से आई शक्ति, भृगु देवता से आई। मैंने उसका जवाब दिया, कहां से दिया, कहां से आई वो शक्ति, भृगु देवता से आई। तो हम ऐसे भृगु देवता को, ऐसी शक्ति को जो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करती है और हमें अपने अंदर से जिज्ञासा का उत्तर पाने में या किन्हीं ग्रंथों से या बातचीत से इन जिज्ञासाओं का उत्तर पाने में मदद करती है, उसको हमने धारण करना है, फोकस रखना है कि मैंने जो जिज्ञासाएं हैं उनके उत्तर पाने हैं। देखें जरा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लियर। चलिए हम बात कर रहे थे, हे अर्जुन, जो योगी अपनेपन से, अपनी सादृश्यता से यानी अपनेपन से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, ये गायत्री मंत्र भी हमें सम देखने में मदद करता है, ईश्वर को समझने में मदद करता है, और सुख और दुख को भी सम देखता है, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि यहां तक अगर हम पहुंचते हैं तो फिर हम परम श्रेष्ठ के लेवल में पहुंच रहे हैं। जहां तक पहुंच गए हैं अच्छी बात है, और जहां तक यही हम गीता का अध्ययन करते हैं। देखें लेवल कहां कहां। नंबर 1 गीता को पढ़ना, नंबर 2 श्लोकों का अर्थ समझना, नंबर 3 उनको कंठस्थ करना, नंबर 4 उनको गाना, नंबर 5 उनका अर्थ समझना, नंबर 6 अर्थ को दूसरों को समझाना, और 7वें नंबर पर है उसके अर्थ को अपने जीवन में ले आना। ये जो जीवन में ले आने की बात है, इस पे हमारा फोकस है। ये सारी चीजें, अब मैं कहूं कि मुझे संस्कृत आती है, नहीं, मैं यहां से देख देख के शब्दों को पढ़ता हूं। मुझे आप एक श्लोक दे दोगे, मैं उस श्लोक का हिंदी अर्थ नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जहां अन्वय किया है, पदच्छेद लिखा हुआ है, जिन महानुभावों ने संस्कृत के जानकार जो हैं, उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ लिखा है, मैं वहां से मिलाता हूं और ये देखता हूं कि कौन से ऐसे अर्थ आ गए जो शब्द में प्रतीत नहीं होते, तब मैं संस्कृत के शब्द का प्रयोग करता हूं और उस तरह से समझने के प्रयास है मेरे कि जिस तरह से श्लोक में लिखा है। हालांकि मुझे संस्कृत ज्यादा नहीं आती, फिर भी जिन्होंने अर्थ किए हैं उन्हीं से कंपेयर करके, पदच्छेद को कंपेयर करके, ये प्रयास है कि मैं जो असल में कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने कहा गया है, किसी दूसरे ने व्याख्या की है, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी तो व्याख्या कर रहा हूं, इसी तरह से सबने व्याख्या की है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं जितना उन शब्दों के ठीक अर्थ हैं उनके अनुसार आपसे बातचीत करूं, ताकि हम गीता के श्लोकों को अच्छे से समझ सकें। देखें जरा,
चलिए, इससे जो अगले 2 श्लोक हैं, उन श्लोकों में अभी तक की जो बात हुई, अर्जुन ने एक प्रश्न उत्पन्न कर दिया। अगले दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे शशि, उस प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका उत्तर आएगा। देखेंगे कि उस उत्तर को आज हमने डिस्कस करना है या कल करना है या कैसे करना है। पहले इससे आगे वाले 33 और 34 इन 2 श्लोकों को पढ़िए। ठीक है। मन की चंचलता के कारण अर्जुन का समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मानना। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, इसमें आधा स और आधा त 2 इकट्ठे वर्ड आए हैं। आधा स योग के साथ जुड़ेगा और त जो है वो वया के साथ जुड़ेगा। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ही कृष्ण मनः चंचलम, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल, प्रमाथि दृढ़म बलवत, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। अतः इसलिए तस्य निग्रहम अहम, उसका वश करने में, उसको वश करने में मैं वायु को रोकने की इव भांति सुदुष्कर मन्ने, अत्यंत दुष्कर मानता हूं। क्योंकि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की तरह अत्यंत दुष्कर मानता हूं। देखिए, इन 2 श्लोकों में जो प्रश्न आया उसमें अर्जुन ने कहा है कि मन को रोकना जरा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कहा, अंत में कहा, मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। अब वायु को रोकने की बात हम समझ लें जरा कि वायु को कैसे रोका जा सकता है। मान लीजिए मेरा घर है, मैं उसमें दरवाजे लगा लेता हूं, रास्ता रुक जाएगा, आप नहीं आ पाएंगे, आपको घंटी बजानी पड़ेगी, कोई और नहीं आ पाएगा, घंटी बजानी पड़ेगी, नॉक करना पड़ेगा, तब मैं दरवाजा खोलूंगा, तब आएगा। मैंने रोक लिया, आने वाले को मैंने रोक लिया। सड़कों के ऊपर बैरिकेड लगा दिया, आने जाने वालों को रोका जा सकता है। नदियों का पानी है, बांध बना दिया, रोका जा सकता है। सूर्य की रोशनी है, उसको मैं छत बना लेता हूं, मैं रोक लेता हूं, अपने कमरे में आने से रोक लेता हूं। फिर रास्ते भी छोड़ता हूं कि खिड़कियों में से आ भी जाएं, मुझे जरूरत है भी नहीं भी, बहुत ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए गर्मी, और मुझे उसकी जरूरत है भी। मैंने घरों को इस तरीके से बनाया, हमने घरों को इस तरह से बनाया कि उनमें जब चाहें हम पर्दे लगा के रोक भी लें और जब चाहें पर्दे खोल दें तो आता भी रहे। लेकिन वायु को हम रोक नहीं सकते। हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बाउंड्री बना सकते हैं, जमीन को रोक सकते हैं, हम पानी को रोक सकते हैं, धूप को नहीं रोक पाएंगे। दूसरे कंट्री में भी धूप जाएगी, हमारे कंट्री में भी आएगी, सबके पास जाएगी, नहीं रोक पाएंगे। और सबसे ऊपर हवा के लिए कौन सा बॉर्डर लगाओगे? हवा के लिए कोई बॉर्डर लग नहीं सकता कि अगर हम कहें कि ये हवा हमारी हुई, वो हवा चीन की हुई, चीन की हवा को हम नहीं आने देंगे, उस तरफ से हम कोरोना वायरस को नहीं आने देंगे, हम हवा के आने को रोकते हैं। ये हम कर नहीं पाएंगे, ये हो नहीं पाएगा, ये दुष्कर है। इसको कहा मैं मन को वश में करना, मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। मन को वश में करना जो है दुष्कर है, ये कहा है। अब चलते हैं शुरू से 33वें श्लोक से। हे मधुसूदन, कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द, जो यह
यह अयम योग है, जो यह योग, कौन से योग की बात हो रही है? समत्व योग की बात हो रही है। और समत्व योग किससे जुड़ा है? कर्म फल से जुड़ा है, कर्म फल के में संभाव रहने से के साथ जुड़ा है। ये हुआ योग। जो यह योग त्वया आपने साम्येन प्रोक्तः है, प्रोक्तः का मतलब कहा है, साम्येन समत्व भाव से कहा है कि इसमें संभाव में रहो, कि संभाव के रहने की बात के बारे में अर्जुन कह रहा है, एतस्य इसकी, अहम मैं, चंचलत्वात् चंचल होने के कारण, यानी मन चंचल है इसलिए समत्व भाव में होना मुश्किल लग रहा है। स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, स्थिर स्थिति, स्थिर अवस्था, स्टेबल स्टेट, इसको मैं नहीं देख रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आएगी, आ रही है। मन चंचल है, इस वजह से ये समत्व भाव में बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, पर मन जो है क्योंकि चंचल है, वो समत्व योग में आ नहीं पाएगा। ये मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे आएगा। आगे कहा, क्योंकि रीजन भी दिया, हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन चंचल है, प्रमाथि यानी बड़ा ताकत वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अड़ियल है, दृढ़म मजबूत है, बलवत बलवान है, तस्य निग्रहम उसका निग्रह करना, उसको रोक पाना, उसको वश में करना, उसको कंट्रोल करना, मैं वायु इव वायु की तरह, दुष्करम मन्ये अति दुष्कर मानता हूं। तो वायु का एग्जाम्पल दे करके अर्जुन ने कहा कि जैसे वायु को वश में करना अति दुष्कर है, यानी वायु को अलग अलग बांटा नहीं जा सकता, हम उसका विभाजन नहीं कर पाएंगे, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, इसी तरह से हमारा मन चंचल है। तो ये फिर मैं समत्व भाव में कैसे आऊंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा प्रश्न है। देखें क्या ये प्रश्न हमारी समझ में आया? हमारा भी प्रश्न यही है, हम सबका मन चंचल है। जितनी देर आप सुनते हैं, हम बातचीत करते हैं, मेरी सारी बात आप नहीं सुन पाएंगे, मन थोड़ी देर के बाद किसी और तरफ चला जाता है। इस वजह से इस बात को समझते हुए मैं बार बार रिपीट करता हूं। आप रेपिटेशन की गिनती कीजिए कि डे 1 से एक ही बात की कितनी रेपिटेशन हो चुकी है, लेकिन मन फिर भी नहीं मानता। ईशावास्यम इदम सर्वम की आप रेपिटेशन देखिए। रफली मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ बेंगलोर में आने के बाद भी अंदाजन 113वां दिन तो आज, और उसमें 10 दिन और मिला रहे, यानी 125 दिन तो हो गए। उससे पहले से भी इसकी चर्चा करता आ रहा हूं। इतने दिनों में हर रोज ईशावास्यम इदम सर्वम की बात होती है। क्यों? मन मानता नहीं, मन समझता नहीं है। अभी आप लोगों ने भी बताया कि बुद्धि में समझ में आता तो है, पर लगता है कि ईश्वर ऐसा है तो नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता, मंदिर में तो और तरीके का होना चाहिए। मन मानता नहीं है, उसको चंचल है, इसलिए रेपिटेशन करनी पड़ती है। यही बात अर्जुन ने कही है कृष्ण जी से कि समत्व भाव और समत्व योग की आपने बात कही, इसमें बाकी सारी चीज तो ठीक लगती है कि कर्मों के फल में समत्व में आ जाओ, लेकिन मेरा मन आता नहीं है इसमें। ये हवा की तरह से अनकंट्रोलेबल है, इसको रोक नहीं सकता मैं, ये दुष्कर है। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने किया है, और ये प्रश्न हम सबका प्रश्न है, भले ही हमारे मन के अंदर से ये प्रश्न आया हो या ना आया हो। जहां आप लोगों ने ये कहा कि भाई मन मानता नहीं, बुद्धि में तो समझ में आ गया लेकिन मानता नहीं, यही बात यहां कही है। जो सवाल अर्जुन ने यहां पूछा है वो सवाल आपने इससे पहले पूछ लिया कई दफे, कि कहते तो हैं, बुद्धि में भी समझ में आता है, लॉजिकल लगता है, पर मन नहीं मानता कि भी ऐसा होगा परमात्मा। तो ये प्रश्न है। देखें प्रश्न के बारे में किसी का कोई प्रश्न?
नहीं सर, बहुत अच्छे से पूछा है अर्जुन ने। हम प्रश्न ठीक सबके है सर, दिमाग हमारा को- भी यही है। सर हम एक ही बात को इसके कितनी बार सुनते हैं फिर भी हमें समझ भी नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। आज की चर्चा हम इन्हीं 2 श्लोकों तक यानी प्रश्न तक ही सीमित रखेंगे। प्रश्न को आप भी और सोचें कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, क्या हमारा भी वही प्रश्न है? जो मुश्किल उसको नजर आ रही थी, क्या हमें भी वही मुश्किल नजर आ रही है? अगर हमारी भी मुश्किल वैसी ही है तो डेफिनेटली जो आगे के उत्तर आएंगे वो हमारे काम के होंगे। देखिए, हाँ जी, संगीता जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अर्जुन का जो प्रश्न है वही हमारा प्रश्न भी है। तो मतलब अर्जुन तो लेकिन हमारे जैसा साधारण व्यक्ति नहीं था। मतलब वो तो काफी ऊंचे पायदान पे रहा होगा, हमसे तो काफी ऊंचे पायदान पे। तो मतलब तो उसकी ये दुविधा जो हमारी दुविधा है, वो उनकी भी वही दुविधा क्या उसी रेशो में रही होगी या थोड़ी कम होगी? मतलब क्योंकि उसकी दुविधा प्रश्नकर्ता की जो मानसिक अवस्था है या जो उसके आध्यात्मिक उपलब्धि की अवस्था है वो तो बहुत ऊंची रही होगी हमसे, तो क्योंकि हम तो उनका भी यही प्रश्न है और हमारा भी यही प्रश्न है। तो मतलब उनकी यात्रा कहाँ तक गई होगी? हमारी तो शुरू भी नहीं हुई अभी ढंग से। हमारी दुविधा ज्यादा है। मनोविज्ञान से संबंधित है ये बातें। मनोविज्ञान में इतना ही फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति जो मनोविज्ञान समझता है वो उसी बात को थोड़ा जल्दी समझ सकता है और दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ी देर बाद समझेगा। एक को थोड़ी रेपिटेशन में समझ में आ जाएगा, दूसरे को ज्यादा रेपिटेशन करने पड़ेंगे। एक को ज्यादा कम प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, दूसरे को ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान है। मन चाहे वो मेरा हो, चाहे अर्जुन का रहा हो या किसी और का रहा हो, लड़ाइयां तब भी थी, झगड़े तब भी थे, गुस्सा तब भी आता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तब भी थे, आज भी हैं और युगों युगों से चलते आए हैं, चलते रहेंगे। ये कुदरत के गुण हैं, ना खत्म हुए हैं ना हो सकते हैं। अगर हम सोचें कि अपने जीवन में हम तब सिद्ध पुरुष बन जाएंगे जिस दिन हमारे ये 5 अवर पंच हम एक जना, ये पंच जो 5 शत्रु जिनको हम कहते हैं ग्रंथों में कहा गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। हालांकि जिन्होंने कहा है जो इस तरह, उनकी अपनी व्याख्या है, उन्होंने अपने तरीके से कहा है, वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको शत्रु नहीं मानता, मैं इनको गुण ही मानता हूँ कि उस ईश्वर की शक्ति ने ये गुण सबको दिए हैं। हाँ, मनुष्य के पास इससे ज्यादा शक्ति है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, साइंटिफिक चीजें बनाता है, रिसर्च के काम करता है, जानवर ये नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्यों की जहां तक बात है और जो सवाल आपने किया कि अर्जुन की स्थिति कैसी रही होगी, मनोविज्ञान के हिसाब से इतना ही फर्क होगा कि अगर वो थोड़ा सा कम रेपिटेशन से समझ जाए, हम थोड़ा सा ज्यादा रेपिटेशन से समझ जाएं, समझ के ही बात बननी है। और अभी तक तो अर्जुन भी नहीं समझा, 18वें अध्याय तक जाना है उसको भी समझने के लिए, इतनी जल्दी उसकी भी समझ में नहीं आया। अलग अलग तरीके से रेपिटेशन करनी पड़ी, अलग अलग तरीके से व्याख्या करके समझाना पड़ा, कहीं भक्ति योग की बात करनी पड़ी, कहीं ज्ञान योग की बात करनी पड़ी। इस तरह से करके जो अर्जुन की भी बात है, चाहे अर्जुन हो या कोई और हो, सबको इसी मनोविज्ञान से गुजरना है, इसी में समझना है। यही है जिसको समझने से हमारा जीवन शांत होना है और जो समस्याएं हैं उनका निदान भी इसी में निकालना है। और निदान नहीं निकल सकता तो हमें इसी में एडजस्ट होना है। अल्टीमेटली एक लाइन में बात खत्म होती है कि हमें इसी सब में प्रयास करके ठीक कर लें, अच्छी बात हो जाए, अच्छी बात ना हो पाए तो उसी में एडजस्ट होना है। ये एडजस्ट होने के लिए मनोविज्ञान सहायक है कि मैं कितनी जल्दी एडजस्ट होता हूँ। प्रयास सबने करना है, पूरे प्रयास करो, पूरी ताकत लगाओ, दूसरों की मदद लो, ग्रुप बनाओ, लोगों से इकट्ठा करो, फाइनेंस इकट्ठे करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो, इकट्ठा करके सब कुछ चलो। लेकिन अगर सारा कुछ होने के बाद नहीं रिजल्ट हमारे हिसाब से आए तो फिर
एडजस्ट भी जल्दी से हो जाएं। कितनी जल्दी हम एडजस्ट हो जाएंगे, बस इतना ही पूरा प्रयास है जो हम भगवत गीता को पढ़ने से और ये सारी डिस्कशन करने से जो हमें मिल सकेगा कि क्या हम अल्टीमेटली जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उससे लड़ पाए, क्या उसका समाधान निकाल पाए, और नहीं निकाल पाए। बहुत सारी परिस्थितियों में हम नहीं निकाल पाते, यही हर रोज चल रहा है। और जब नहीं निकाल पाए तो क्या हम आसानी से एडजस्ट हो पाए। बस ये एक लाइन में बात सारी खत्म हो जाती है कि हमने एडजस्ट होना है। देखें सर, आप बहुत गीता को मतलब आसान और इतना इंटरेस्टिंग बना दिया ना, आपका थैंक कभी नहीं हो पा, पूरा नहीं कर पाएंगे हम। रोम रोम में गीता फंस गई है। हेलो, मैं ये कह रही हूँ, वेरी ट्रू। मैं सर ये कह रही हूँ कि अगर अर्जुन के भी वही सवाल, और अर्जुन भी जल्दी अभी समझे नहीं, 18 अध्याय जो है वो लगे उनको समझने में, और जितने दिन वो महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ होगा उससे पहले जितना टाइम उन्होंने समझने में लगाया, और वो हमारे और उनमें कोई खास फर्क नहीं है, तो हमें भी आशा जाग दिया कि हम भी समझ जाएंगे। आशान्वित हैं इस बात को लेके, ये अच्छी बात लगी। हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। पत्रा जी। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक सेकंड। त्यागी जी, जी हेलो। बोले पहले। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कहें। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा कि एक दफा मैंने आपसे सवाल किया, 2000 की बात है, कि मैंने कहा सर आपको गुस्सा नहीं आता, तो आपने मुझे कहा था कि नहीं आता है, लेकिन उसको लेवल में रखना है। जो 5 चीज बताई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो आपने इसका उत्तर ये दिया था उस समय मुझे कि नहीं, ये सबको आता है, सबके अंदर है, लेकिन इसको लेवल में रखना है जिससे नुकसान ना हो। तो वही बात है ना सर, अब जो आप बता रहे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बत्रा सर, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अर्जुन का और हमारा प्रश्न भी एक ही लेवल का है, और मेरे को तो लग रहा है कुछ कुछ हमारे भाग्य भी एक जैसा ही है कि अर्जुन को भी कृष्ण जी मिल गए थे समझाने के लिए, और हमें भी इस जीवन में कृष्ण के रूप में आ गए हैं समझाने के लिए, तो हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं। उस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। बहुत ज्यादा बत्रा सर से भाग्यशाली, अनुरोध बहुत की अपनी ज्यादा। बात कहें, और इसके बाद राणा जी से अनुरोध की वो दोनों श्लोकों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। पत्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, मेरी आधी बात तो आशु जी ने कह दी है, बाकी संगीता जी से बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बेफिक्र रहे, आप भी अर्जुन है, हम भी अर्जुन है, और हमारी किस्मत अच्छी है। आप एक चीज देखिए, हम लोग ये कहते हैं ना कि जो कर्म करता है, भक्ति भाव में रहता है, ध्यान भाव में रहता है, उसका मोक्ष मिलता है, और मोक्ष नहीं मिलता तो वो किसी अच्छे घर में जन्म लेता है, साधु संत के यहाँ जन्म लेगा या राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेगा। अब आप ये देखिए विधि की विडंबना कैसी है, या विधि का क्या वो है कि सतीश जी हैं, शशि जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सब गीता के ज्ञानी हैं, एक ही परिवार में जन्म लिया, तो यानी वो पीछे से कहीं से जो है वो चला आ रहा है ना, तभी तो एक ही परिवार में एक ही माता पिता के पास ये ऐसे रतन इकट्ठे हो गए। तो वो माता पिता ने भी कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो ऐसे रतन उनको इकट्ठे होकर मिले, और हमारे भी कितने अच्छे कर्म हो गए, सारे हमको ये मिल गए, हम ज्ञान देने के लिए। तो एक बार पूरे सूद परिवार को ही नमन है कि सब लोग हमको ये सुनने का मौका मिल रहा है, और ना केवल सूद साहब, आपको, आपके माता पिता को भी नमन है हमारा। कपिला जी भी बैठी हुई होगी, छोटी सिस्टर भी होगी यहाँ पर। मेरा जन्म दिन जो है वो जन्माष्टमी का ही है। और मेरा बचपन का नाम कृष्ण ही था। हाँ जी। राणा सर से अनुरोध की वो श्लोक चर्चा करें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। विद्वानों का मत है कि जो महाभारत का समय है वो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है, और ये जो प्रश्न था अर्जुन ने उठाया कृष्ण जी के सामने, ये देखिए कि 5000 साल पहले जो प्रश्न उठा था
वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये आने वाले सदियों तक, जब तक पृथ्वी है, जब तक इस पे मनुष्य जाति है, तब तक ये प्रश्न उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा। जब भी कोई मनुष्य आध्यात्मिक पथ पे चलेगा, जिसकी भी कोई स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस होंगी, सबसे पहले उसके मन में कोई प्रश्न आएगा तो वो यही आएगा कि इस मन का क्या करें। तो मैं अभी एक बहन जो कह रही थी कि ये अर्जुन और हमारा लेवल सेम ही है क्या, तो मैं ये समझता हूं कि इसे देखो, हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। तो अगर यही बात है तो ये प्रश्न भी ना ये कृष्ण जी ने अर्जुन से उठवाया है, ये अर्जुन ने नहीं उठाया, ये उन्हीं की माया है कि ये सवाल जब तक पृथ्वी है, जब तक मनुष्य जाति है, ये सवाल हर एक के मन में उठेंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन के मुंह से ये प्रश्न उठवाया है, ताकि अगर कोई किसी के मन में जिज्ञासा उठे और ये प्रश्न जागे तो वो उसके लिए गीता है, वो गीता पढ़े और इस प्रश्न का समाधान मिलेगा उसे। तो मैं कहता हूं कि ये प्रभु की कृपा है जो मनुष्यों के लिए उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान हमें और इतना संकुचित करके दे दिया कि गीता माँ ऐसी है कि किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी उसके जीवन में समस्या है, अगर वो गीता के पास जाता है, कहता है माँ मेरा ये प्रश्न है, तो उसे जरा सा देखे और वो प्रश्न का जवाब उसे हर टाइम मिलेगा। कोई भी दुनिया का ऐसा प्रश्न नहीं है जो गीता उसको सॉल्व करके नहीं देगी। तो गीता की तो महिमा इतनी है। और रही बात दूसरी, जो मन के चंचल होने की बात, या वो कृष्ण जी ने कहा था कि ये जो इससे पहले के श्लोक में कहा था कि ये जो योग है ये उच्चतम योग है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो मन है वो अस्थिर होने के कारण उस योग तक नहीं पहुंच पा रहा, इसके लिए मैं क्या करूं। तो अब क्यों नहीं पहुंच पाता, अब जो प्रभु की माया ही शक्ति है, फिर वहां पे माया और दूसरा मन जो है इंद्रियों के साथ मिलके ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि आदमी हर टाइम भ्रम में ही रहता है। उस मैन इज ऑलवेज डिल्यूटेड बाय दिस थिंग कि जो इंद्रियां हैं वो विषयों में रमण करती हैं, मन इंद्रियों के साथ लगा रहता है। तो आदमी को जब तक उसकी सांसारिक बुद्धि है उसको ये लगता है कि भाई मैंने ये अचीव करना है, जितने भी सांसारिक भोग हैं उसकी उसी में ही रुचि रहती है। और उससे जब तक सांसारिक भोगों में उसकी रुचि रहेगी तो राग द्वेष लोभ मोह ये सारी चीजें उसके मन में बनी रहेंगी। और फिर दूसरी चीज है कि ये जो पैराडॉक्सेस हैं जिन्हें हम ये कहते हैं द्वंद्व, सुख दुख, यश लाभ हानि, यश और अपयश, ये चीजें जो हैं ये आदमी को हमेशा भ्रमित किए रहती हैं। कभी भी आदमी ये सोचता है कि भाई मुझे यहाँ लाभ हो जाए, फिर उसे डर लगता है कि यहाँ हानि ना हो जाए, ठीक है। तो मन जो है इन्हीं चीजों में विचरता रहता है। जब तक मन इन चीजों में विचरेगा तब तक उसने अस्थिर रहना ही रहना है। और फिर दूसरी बात जो उसने चार चीजें कही हैं कि मन बड़ा, एक तो कहा था अर्जुन जी ने कि चंचल, परमार्थी, बलवद और दृढ़। चंचल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। परमार्थी वर्ड जो है ये मथनी के लिए यूज किया गया, जो हम दही मथने के लिए यूज करते हैं मथनी, कि जो मन है वो इंद्रियों को मथता रहता है, जिससे जो मनुष्य का मन है वो हमेशा भोगों में ही लगा रहता है। तो मन का मथना ये हो गया। फिर आगे बात बलवान, बलवद दृढ़। बलवान तो है ही है, आप किसी भी चीज आप अच्छी तरफ लगोगे तो बलवान इतना है कि वो आपको बार बार वहां से खींचता रहता है। और दृढ़, रॉक की तरह दृढ़ भी है कि आप इसको
वहां से किसी भी बुरे कर्म पे लगा हुआ है अगर, या किसी भोग में लगा हुआ है, वहां से हटाओगे तो वहां से हटता नहीं है, इतना दृढ़ भी है। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा है कि भाई मैं इसको वायुरिव दुष्कृतम के वायु के तरह इसको निग्रह करने में, जैसे वायु को निग्रह करना दुष्कर है, उसी तरह मैं इस मन को काबू करना बहुत ही मुश्किल मानता हूँ। और हे कृष्ण जी, आप ही इसका कोई समाधान कीजिए। और जब तक फिर अगले श्लोक में कृष्ण जी उसका उत्तर देते हैं, तब तक हम इंतजार करते हैं। थैंक यू। चलो समापन की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा राणा जी एक्सप्लेन किया, और भाई साहब ने भी रोम रोम में गीता बस रही है, अच्छा एंजॉय करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया, और हमारी ये श्रृंखला बनी रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। मैंने आज तक ज्यादा कोई ट्री प्लांटेशन तो नहीं किया। हमेशा लगता था कि सब लोग लगाते हैं, जब अप्रैल में आता है ट्री प्लांटेशन करते हैं, और मैं सोचती रह जाती थी। पर भगवान जी ने ये जो छोटा सा तो नहीं, ये वट वृक्ष का जो बीजारोपण करवा दिया है, परमात्मा करे कि ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, और ऐसे ही हमेशा मजबूत वृक्ष की तरह खड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमें इतना अच्छा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए। नरेंद्र बत्रा सर से अनुरोध कि वो प्रसाद दें, और जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है, रजनीश भाई साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, और जो भी लोग हैं प्लीज वो मिलके जरूर जाएं, प्रसाद लिए बिना कोई ना जाए। सोने की चिड़िया है, अपना अपना हाथ बढ़ाए और बिल्ली जितनी मुट्ठी में है उतनी जेब में डाल ले, और जिसको ना मिले वो जोर से हंसे, अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी हंसी। कितनी उठाइए, अगर आती है तो ठीक है ले जाइए, नहीं आती तो हंसी। सारी की सारी पड़ी हुई है, कोई नहीं लेके गया। हमने ज्ञान उठा लिए सारे। वैसे सच्चाई भी है ये, जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर लो सारे यहीं रह जाने, साथ में तो कुछ नहीं आना। अंजू आप कल नहीं आए थे? हाँ जी अंजू जी, मैं कि कल नहीं थे ग्रुप में? हाँ जी, रजनीश भाई साहब बैठे हैं क्या? मैं थी। ओके, रजनीश भाई साहब कोशिश करती हूँ ये तो मिस ना हो। हाँ, रजनीश भाई साहब अनम्यूट करें। अंजू दीदी एक सेकंड। रजनीश भाई साहब। हाँ है। हाँ जी, काफी नए लोगों ने आज ज्वाइन किया था। अशोक जी थे, गुरविंदर सिंह जी थे, जगदीश कुमार जी, पुलकित जी, सतपाल कपूर जी, रितपाल के नाम से ज्वाइन किया हुआ था।